नमस्कार दोस्तों, हम सारे लोग अपने जीवन में कई बार पूजा शब्द सुनते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं और ये विषय, इस विषय में भी दर्शन शब्द है। आप पुरानी किताबें उठाइए, वेदों में कर्म कांडों की, यज्ञ करने की परंपराएं वेदों में हैं और उनसे जरा निकाल के लाइए कि पूजा क्यों की जानी है, पूजा किसकी की जानी है, पूजा कैसे की जानी है और पूजा की सामग्रियां क्या क्या हैं। तो आपने देखा होगा, जब आपके घर में कभी पूजा हुई होगी या अगर आप पंडित जी हैं और पूजा कराते हैं, तो पूजा में क्या होता है? पहली चीज तो यह है कि एक गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है। गणेश माने ज्ञान है, लक्ष्मी माने सुख, शांति और समृद्धि है। यानी हमको सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, समृद्धि प्राप्त करनी है और किसके द्वारा प्राप्त करनी है? ज्ञान के द्वारा। यानी कि गणेश तो ज्ञान है और लक्ष्मी सुख समृद्धि का स्वरूप है। यहीं से शुरू होती पूजा। लक्ष्मी क्या है? अभी तो हम सिर्फ लक्ष्मी की चाहत में पूजा करते हैं। लक्ष्मी माने क्या समझते हैं? लक्ष्मी का मतलब जब भी दिमाग में आता है तो कागज का नोट आता है, सोना आता है, चांदी आता है। और आप उपनिषदों में जाइए तो कभी एक कहानी मिलती है पौराणिक कथाओं में कि सुख का, समृद्धि का, शांति का लक्ष्मी से, ये लक्ष्मी जो मेरे दिमाग में है, धन रूपी लक्ष्मी, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसलिए अगर लक्ष्मी आ भी जाए तो इतना ज्ञान बना रहे कि इस लक्ष्मी का उपयोग क्या होना है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे, ईश्वर की अनुकंपा से जिसने भी ये कागज का नोट बहुत अधिक मात्रा में अर्जित किया है, उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। आप नजर डाल के देख लेना। तो हम पूजा इसलिए कर रहे थे कि मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, और लेकिन पूजा का मकसद बदल गया। तो देखिए, आप सर्वप्रथम गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं और यहां पर विचार ये होना है कि आंख बंद करके कि मैं ज्ञान, इस दुनिया का, इस प्रकृति का, अपने जीवन का मकसद क्या है, ज्ञान, समृद्धि क्या है, उसका ज्ञान, और शांति और सुख कैसे मिलेगा, इसकी प्रतीक लक्ष्मी, इसकी पूजा करने जा रहा हूं। तो पूजा की अब जो सामग्रियां हैं उन पर जरा विचार करना। रोली है, कुमकुम है, सिंदूर है, अक्षत है, पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, नारियल है, धूप है, कपूर है, चंदन है, शहद है, इत्र है, दूध है, दही है, घी है, गुड़ है, गंगा जल है, फल है, फूल है, मेवे हैं,
आम के पत्ते, केले के पत्ते, कलश है, दीपक है, मिट्टी है, रुई है। समृद्धि, समझिए अब बात को, यह समृद्धि की निशानी है। जितने भी आइटम मैंने गिनाए हैं, रोली है, कुमकुम है, सिंदूर है, अक्षत है, पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, नारियल है, धूप है, कपूर है, चंदन है, इत्र है, शहद है, दूध है, दही है, घी है, गुड़ है, गंगा जल है, फूल है, फल है, मेवे हैं, घास है, आम है, केला है, कलश है, दीपक है, मिट्टी है, रुई है। ये समृद्धि का स्वरूप है। इस धरती की समृद्धि इतनी वैभवशाली हो कि मुझे अन्न, अक्षत माने अन्न, चावल हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, जौ हो, तिल हो, अक्षत, अन्न की कमी ना होने पाए। पान और सुपारी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए बहुत लाभप्रद है। इसलिए पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, इनकी कमी ना होने पाए। दूध है, दही है, गुड़ है, ये खास सामग्रियां, दूध, दही, घी, गुड़, ये हमको मिलती रहें। फल हैं, फूल हैं, मेवे हैं, नाना प्रकार के फूल इस बगिया में खिले रहें, फल मीठे मीठे खाने को मिलते रहें, ड्राई फ्रूट्स मिलते रहें, रुई है यानी कपास की खेती होती रहे, आम और केला जैसे फल भी मुझको मिलते रहें, और दीपक है कि मेरे मन के अंदर का जो अंतरात्मा की जो ज्योति है वो निरंतर प्रकाशवान बनी रहे, दूसरों को प्रकाशित करती रहे। ये पूजा का असली मकसद है। यानी कि पूजा में जब प्रारंभ होती है पूजा तो ज्ञान से शुरू होती है। यानी ज्ञान का मतलब है पूजा का निमित्त। तो निमित्त क्या हुआ? सुख, शांति, वैभव। वैभव प्रकृति का वैभव। जब प्रकृति का वैभव सलामत रहेगा तो मेरे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा वेदों में, पुराणों में लिखा गया है। लेकिन कालांतर में ये पूरी पूजा का विधि विधान मैंने जैसा कि बताता हूं कि मैं परंपराओं को सर पर रख करके ढोता चला गया, परंपरा का मकसद नहीं समझा और विषयों ने अपना स्वरूप बदल दिया। इसी प्रकार वर्तमान समय में पूजा का स्वरूप ही बदल गया। तो पूजा करनी है तो पूजा क्यों करनी है, पूजा कैसे करनी है, पूजा का उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य नहीं पता, पूजा करने का विधि विधान नहीं पता, तो फिर मेरी वो पूजा जो की जा रही पूजाएं हैं, वो पूजाएं मेरी व्यर्थ जाएंगी। और एक बार अगर मैंने कायदे से पूजा कर ली, अब इसी पूजा में है क्या? अभी तो मैंने ये बताया कि पूजा का ये मकसद है, लेकिन पूजा की कैसे जाएगी? तो देखिए, मैंने इसमें बताया दूध है, दही है, घी है, किससे मिलता है? पशुओं से, गाय से, भैंस से। तो गाय और भैंस की को पालने का काम ही पूजा है। गंगा जल है तो गंगा नदी या नदियों की निर्मलता को कायम रखने की पूजा। नदियां निरंतर बहती रहें, उनका पानी बिल्कुल ही निर्मल शीतल बना रहे, उसमें कोई गंदगी न डाली जाए, यह पूजा। पान है, सुपारी है, मेवे हैं, अनाज है, ये धरती की कोख से निरंतर शुद्ध हमको प्राप्त होता रहे, इसलिए धरती की कोख को सजाने की पूजा। मैंने बोला कि गणेश से ज्ञान, ज्ञान का मतलब है पूजा क्यों, पूजा की विधि, फिर किसकी पूजा। अगर मैं अपने घर के अंदर बैठ करके पान, सुपारी, रोली, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, घी, दूध, नारियल एक थाल में सजा करके, एक लोटे में जल भर के, दीपक जला करके, कमरे में बैठ करके
पूजा करता हूं। यह प्रतीक पूजा है मित्र, प्रतीक पूजा। अगर सारी दुनिया ये पूजा करने लगे, नदियां बहना बंद कर दें, बारिश होना कम हो जाए, जमीन बंजर हो जाए, तो जो उद्देश्य था सुख, शांति एवं समृद्धि का, तो घर में बैठ के प्रतीक पूजा से तो ये समृद्धि तो खराब हो जाएगी, प्रकृति का वैभव तो बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरे जीवन में सुख और शांति कैसे आएगी? तो पूजा के उद्देश्य को समझिए। और जो लोग इस प्रकार की काल्पनिक पूजाओं में मस्त हैं, वो जरा अपने आप को आत्मचिंतन करें, या तो ये बंद कर दीजिए और करनी है तो हकीकत में करिए, और इस विषय को जितने अधिक से अधिक लोगों को हो सके वो समझाइए। क्योंकि कहा गया है ज्ञान से बड़ी कोई तलवार नहीं है। ज्ञान के बिना मनुष्य रूपेण मृगश्चरति। गणेश की मूर्ति का मतलब ही है ज्ञान, कि आज मैं अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने के निमित्त आज बैठ गया हूं। ये जो पूजा की जा रही थी, ये पूजा आंख बंद करके इस विचार के लिए थी कि आखिर ज्ञान क्या होता है। और गणेश ज्ञान के प्रतीक हैं। नमस्कार।